कानपुर नाम का एक कस्बा था जहाँ पर मोहित नाम का आदमी अपनी अम्मी के साथ रहा करता था। मोहित कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। और कितने दिन ऐसे सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या अम्मी, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती? पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा तुझे काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर निकलकर कुछ काम ढूंढने के लिए निकलता है। जब वो बाहर निकलता ही है तो उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखती है। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है। इतना होता है कि मैं बीवी और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर सकते हो, इसमें क्या है? मैं तो कोई काम भी नहीं करता, लेकिन मेरे घर का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और बहुत सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार की दुकान दिखाई देती है जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार की दुकान पर जाता है और उससे कहने लगता है, सोनार जी, जरा सुनिए। हाँ बोलो बेटा, कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई तुम्हें क्या बताऊं, इस कस्बे में मैं ही एक सोनार हूँ, तो सारे कस्बे वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे कि आप कुछ नहीं कमा रहे? वाह सोनार जी, मान लिया आपको। लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैं कस्बे में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लूं, लेकिन तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप बेफिक्र रहिए। मोहित अपने घर चला जाता है और अपनी अम्मी को सारा मसला कह सुनाता है। मोहित की अम्मी ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अब कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ अम्मी, मैं पूरी मेहनत करूंगा और बहुत सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनारू से सारे सोने के भाव बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोना बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो गया था। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसे में खरीद लेते हैं और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर आकर वापस देखता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतने जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान। निकलो अभी, निकलो यहाँ से। गौरव सुनार उसे अपने काम से निकाल देता है और दुखी होकर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। ये सोनार अपने आप को समझता क्या है यार? देखना, मैं भी एक दिन सोनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक संत एक आईना लिए हुए खड़े मिलते हैं।
उनके पास जो छड़ी और आईना रखता है वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये जिंदगी ऐसी ही चलती है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जिंदगी की कहानी है। जी, आप शायद ठीक कह रहे होंगे, ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी चीज पर पड़ती है, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं, तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत वो आईना उसे देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भागने लगता है और संत उसका पीछा नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उसे छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारे चीजों को सोने में बदल दूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर उस ग्लास पे पड़ती है, वो सोने में तब्दील हो जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सुनार के यहाँ बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपकी फायदे की बात करने आया था। मैं काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम पैसों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह नहीं देखना ना, तो फिर मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग तरह की छोटी चीज देनी होगी, जिस किसी भी चीज को आपको सोने की बनवाने की हो। गौरव सुनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को दे देता है, जिसे मोहित सोने में तब्दील करने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सुनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सुनार रखता है। मैंने तो कम वक्त में बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन इतने ज्यादा पैसे ज्यादा नहीं है मेरे पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती है। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर ये सोना बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ, फिर ये बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा। आखिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपना काम करके जल्दी से घर लौट आता है। तभी उसकी अम्मी उससे कहती है, अरे इतनी जल्दी तुम दुकान से आ गए, तुम्हारा दुकान कौन चला रहा है? अम्मी, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभाल लेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें अपनी पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए। मोहित अपनी अम्मी की बातों को अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है, वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपने खिड़की के सामने रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से आईने को भी रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सुबह की किरणें इस सोने के आईने पर पड़ेंगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बनाएंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा।
जैसे ही सुबह होती है उसकी माँ उसे सोता देख बेहद गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही मोहित की अम्मी उसे उठाने जाती है वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो वह अपनी माँ को इस स्थिति में देखकर बेहद दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है अम्मी, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं और मोहित उस संत के पास जाकर बोलता है, संत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने की वजह से मेरी अम्मी सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने के छड़ी से वो पहले जैसा। सोने के चीज पर इस छड़ी का आखिरी हिस्सा लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और वो अपने घर जाकर वो छड़ी से अपनी अम्मी को पहले जैसा कर देता है। अम्मी, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूंगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को वो आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं।